नमस्कार साथियों, मैं रविशंकर पांडे, पावक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। कंफर्ट जोन। एक शहर में धनीराम नाम का सेठ रहता था। उसकी धर्मपत्नी के साथ दो पुत्र, एक का नाम बड़े का नाम संदीप और छोटे का नाम सुदेश, जिसको छोटू करके कहते थे। ये दो ही पुत्र अविवाहित थे और युवा थे, और एक पुत्री थी जो विवाहित थी। छोटा पुत्र छोटू उदंड था। दिन भर मस्ती करना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, गैर जिम्मेदाराना हरकत करना, घर का कोई भी कार्य नहीं करना, जिससे उसके माता पिता परेशान रहते थे। बाइक लेके जाना, कार लेके जाना, पैसे की कोई घर में कमी नहीं थी। बड़ा लड़का संदीप बहुत सिंसियर था, घर के सारे काम करता था, जिम्मेदारी से करता था और बड़ों का मान सम्मान करता था। छोटे पुत्र से सेठ धनीराम बहुत परेशान थे। उन्होंने उसे एक दिन कहा कि तुम कल से काम पे जाओगे और पैसा कमा के लाके मुझे दोगे। सुबह होते ही धनीराम ने अपने छोटे पुत्र से कहा कि जाओ, कार्य के लिए चले जाओ। छोटा पुत्र बहुत परेशान हो गया। वो विवाहित बहन के पास गया और कहने लगा, दीदी पापा मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे काम करने के लिए कह रहे हैं, अब मैं क्या करूं। दीदी अपने छोटे भाई को स्नेह करती थी। उसने एक चांदी का सिक्का निकाल के भाई को दे दिया और कहा, शाम को पापा को दे देना, बोलना ये मैं कमा के ले आया। छोटू घर से निकल गया। दिन भर मटर गश्ती करता रहा, घूमता रहा, फिरता रहा। शाम को आया। पापा कुएं के पास चारपाई पे बैठे थे। पापा को उसने चांदी का सिक्का दिया, लो पापा मैंने कमा के लाया। सेठ धनीराम ने सिक्के को अल्टी पल्टी करके देखा, फिर छोटू को देखा। उस सिक्का उठा के उन्होंने कुएं में डाल दिया। छोटू घर चला गया। सेठ धनीराम समझ गए कि ये बहन का लाड़ प्यार है और बहन ने इसको चांदी का सिक्का दिया। सुबह ही सेठ धनीराम ने अपनी पुत्री को ससुराल भेज दिया। फिर छोटू बहन को ढूंढता हुआ आया। नौकरों द्वारा उसको ज्ञात हुआ कि बहन ससुराल चली गई। अब क्या करें। फिर वो अपने माँ के पास गया। माँ से कहा कि पापा मुझे परेशान कर रहे हैं और काम के लिए कह रहे हैं। मम्मी भी, छोटा होने के कारण मम्मी भी चाहती थी। उसको एक चांदी का सिक्का दे दिया। वो घर से निकल गया और शाम को लौट के आया। चांदी का सिक्का पापा को दे दिया। पापा चारपाई पे कुएं के पास बैठे ही थे। सेठ धनीराम जी ने सिक्के को अल्टी पल्टी करके देखा, फिर छोटू को देखा। वो सिक्का उन्होंने कुएं में डाल दिया। छोटू घर चला गया। तीसरे दिन सुबह ही सेठ धनीराम ने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। छोटू अपने माँ को खोजता रहा। फिर उसको नौकरों द्वारा ज्ञात हुआ कि माँ अपने मायके चली गई है। उसने फिर अपने भाई से मिला, संदीप से। संदीप ये सारी बातें जानता था। उसने छोटू को समझाया कि देखो, तुम्हारे ही कारण दीदी और माँ आज घर से बाहर गई है। तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे पापा दुखी हो। पापा का मान सम्मान करो। वो जो कार्य कहते हैं उसको तहे दिल से करो। वो तुम्हारे हित के लिए बोलते हैं, तुम्हारा वो कोई नुकसान नहीं चाहते हैं। संदीप ने उसको भी 100 के 5 नोट दे दिए। बोले ये लो, पर देखो आज बोले मैं यहाँ हूँ तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कल तुम्हारी कौन मदद करेगा। तो तुम आत्मनिर्भर हो,
और काम करो। और तुम्हारे कारण हो सकता पापा भी मुझे घर से बेदखल कर दे। ये सारी बातें सेठ धनीराम चुपचाप से दो ही भाइयों की सुन रहा था। उन्हें अपने बड़े बेटे पे बहुत गर्व हुआ। उन्होंने बड़े बेटे को समझाया कि बेटा, तुम्हें भोपाल बिजनेस सेमिनार अटेंड करने के लिए जाना है और तुम 3 दिन वहाँ रहोगे। बोले ठीक है पापा। संदीप सुबह ही भोपाल के लिए रवाना हो गया। छोटू उठा, अपनी भाई की खोज करने लगा, किंतु उसे अपना भाई दिखा नहीं। किंतु भाई की बात उसके पूरी याद रही। वो सुबह भगवान श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर, देवी देवता को प्रणाम कर पिताजी के पास आया। पिताजी को भी चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। बोले पापा आज मैं काम पे जा रहा हूँ। बोले 3 दिन से बेटा तुम तो काम पे जा रहे, आज कैसे काम पे जा रहे? छोटू शर्मिंदा था अपने झूठ पे और वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया, तो निकल गया। दिन भर साथियों वो घूमता रहा, काम के तलाश में गया। उसको कहीं भी कोई काम नहीं मिला। कहते हैं जब विपत्ति आती तो कोई भी साथ नहीं देता। कुछ दोस्तों के पास भी गया हो, दोस्तों ने भी उसे कह दिया कि भाई हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कल तक छोटू उन दोस्तों को अपने बाइक पे, कार पे घुमाता था, होटलों में मौज मस्ती कराता था। वो दोस्त भी मुसीबत आने पे छोटू का साथ छोड़ के चले गए। छोटू को अपने भाई की बात याद आ गई। वो आगे बढ़ता गया। उसे एक जगह गोडाउन दिखा और 2 ट्रक खड़े हुए दिखे। वहाँ कुछ हमाल लोग ट्रक पे गेहूं की 30 किलो की कट्टी लोड कर रहे थे और एक सेठ वहाँ बैठा था। हमालों की कमी के कारण सेठ भी कुछ चिंतित परेशान था। छोटू उनके पास गया और कहा, सेठ जी मैं भी काम करना चाहता हूँ, मुझे भी काम पर रख लीजिए। सेठ जी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। बोले तुमने कभी काम किया है? बोले नहीं सेठ जी, मैंने जीवन में कोई भी आज तक काम नहीं किया है, मुझे आप एक अवसर दो। उन्होंने उससे कहा कि देखो भाई, काम पूरा होने के बाद ही तुम्हें मजदूरी दूंगा मैं। अगर बीच में अधूरा काम तुम छोड़ के चले गए, तुम्हें कोई भी मजदूरी नहीं मिलेगी। उसने स्वीकृति दे दी। छोटू ने उसको कार्य पर रख लिया। वो भी गेहूं की कट्टी गोडाउन से उठा कर ट्रक में रखने लगा। हमाल तो एक्सपर्ट थे ही, उनकी दैनिक का ही कार्य था। वो जल्दी जल्दी बोरियां रख रहे थे। छोटू को समय लग रहा था, कभी उसने मेहनत की नहीं, पर किंतु वो मेहनत भी कर रहा था और दिल से मेहनत कर रहा था। हमारे लोग भी उस पर प्रेशर बना रहे थे कि जल्दी जल्दी बोरी रखो। वो उनसे भी नम्रता से कह रहा था, हाँ भाई मैं रख रहा हूँ। शाम हो गई, 2 ट्रक लोड हो गए। सबसे पहले सीनियर हमालों को उनका वेतन दिया गया। फिर छोटू की बारी आई। छोटू को मात्र 200 रुपये मजदूरी मिली। उसने सेठ को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर बढ़ लिया। घर की ओर चलते चलते उसके दिमाग में कई प्रश्न आए, कई विचार आए कि देखो मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की, मात्र मुझे 200 रुपये मिले और दोस्तों पे मैं हज़ारों रुपये लुटाता था। आज मुझे एक एक पैसे का एहसास हुआ। पिताजी और भाई सही कहते थे कि पैसे का मूल्य समझो। मैंने कोई भी मूल्य नहीं समझा। वो पसीने से तरबतर हो गया था। उसके शरीर में भी हर जगह दर्द हो रहा था, पर उसे खुशी थी कि आज मैंने मेहनत की है। वो घर गया, पापा के हाथ में 100 के 2 नोट रखे। पापा ने नोट को देखा, फिर छोटू को देखा और वो कुएं में नोट फेंकने ही वाले थे। छोटू ने तुरंत पापा का हाथ पकड़ लिया
कहने लगा पापा ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसको आप कुएं में ना फेंको। तो उन्होंने समझाया, बेटा बोले तुम लाखों रुपए उड़ाते थे तब तुम्हें कैसा लगता था? वो क्या मेरी मेहनत मजदूरी नहीं थी, मेहनत के पैसे नहीं थे, मैंने भी खून पसीना पैसे बहा कर पैसे कमाया था। छोटू ने कहा हाँ पापा मुझे एहसास हो गया, मैं भविष्य में कोई भी गलती नहीं करूँगा और आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सेठ धनीराम ने उसे गले लगा लिया और उनके आंखों में भी आंसू आ गए। छोटू ने फिर कहा, बोले पापा आप मम्मी दीदी भाई को भी बुला लो, मैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगा और आपके कहने अनुसार ही कार्य करूंगा, आइंदा से कोई भी गलती नहीं करूंगा और अच्छे दोस्तों के साथ रहूंगा, आपको हर काम में सहयोग करूंगा। साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।